जी इशफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी मैं इशफाक बात कर रहा हूँ जिला कसूर से। तो आपने डॉक्टर से ये बात कर रहे हैं तो वो ना मेरे पाँव के ऊपर ना तकरीबन स्किन का मसला है। किसका मसला है? तो खारिश है, चंबल है, काफी देर से 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो उसके बारे में मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। आप बताएं, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बताएं अपना मसला। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे ना पाँव के ऊपर 3-4 साल हो गए। तो जिसको खारिश कह लें या चंबल कह लें, ऐसे 3-4 साल हो गए, ये ठीक नहीं हो रही। काफी मैंने तकरीबन मेडिसिन इस्तेमाल की है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? नहीं, शुगर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। आपकी जॉब क्या है? आप काम क्या करते हैं? जी मैं काम तो सप्लाई का करता हूँ। ये आपको बेटा, आपको पाँव में पसीना कितना आता है? पसीना पाँव पे पसीना फिलहाल कम ही आता है। ठीक है जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप सुनिएगा, टेलीविजन से जवाब सुनिएगा, डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा। डॉक्टर साहब बात ये सबसे बड़ी है जी, मैंने इनकी बात सुन ली है। अब इनको ये कहते हैं मुझे चंबल है। पाँव में जब हमारे पाँव फटते हैं नीचे से तो 3 बीमारियां होती हैं। एक हम एक्जिमा कहते हैं जिसको पंजाबी में चंबल कहते हैं, एक फंगस कहते हैं जिसको दाद या ददरी कहते हैं, और एक सोराइसिस बीमारी है जिसमें मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, थिक हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि जो ये बात कर रही हैं कि जी वो मेरी जा नहीं रही, 3 साल हो गए हैं। एक्जिमा और फंगस जो है अगर प्रॉपर ट्रीट की जाए तो चली जाती है। सोराइसिस जो है उसका जाना मुश्किल होता है। ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ये दवाइयाँ कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सबसे पहले तो हम इनका टेस्ट करेंगे स्किन का। जब ये आए हमारे पास, अच्छा। हम देखेंगे कि इनकी स्किन की पहले तशखीस करेंगे कि क्या ये वाकई चंबल है, एक्जिमा है, सोराइसिस है। उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाएगी जिसके साथ तीनों काबिल इलाज है। ये तीनों काबिल। सोराइसिस जो है बीमारी, ये इसमें छिलके बन जाते हैं मोटे मोटे, पूरी मछली की तरह के। ये जड़ से जाना मुश्किल है, लेकिन इसके टीके आ गए हैं। इसका एक टीका 60,000 रुपए का टीका है, एक टीका। अच्छा। और वो हम हफ्ते में, ये हर हफ्ते 2-2 टीके देती हैं। 1,20,000 के हर हफ्ते, और 5 हफ्ते देनी है। अच्छा। तो कोई 6-7 लाख के ये हो गए। उसके बाद हर महीने 2-2 देनी है, 5 महीने, तो कोई 10 से 12 लाख रुपए के टीके हैं जो लगती हैं। कंप्लीट ठीक नहीं होता, लेकिन हो जाता है। अब उससे फर्क ये पड़ता है कि एक बंदे को सोराइसिस है, और सोराइसिस जो है ये चल रही है, छिलके यहाँ है, सर में वो हाथ मारेगा ना, खारिश करेगा तो ब्लू या ब्लैक शर्ट सारी वाइट हो जाएगी, स्केल गिरेंगे छिलके, तो उसको फर्क पड़ेगा 6 महीने साल के लिए। मरीज कहेगा जी कि मेरी बीमारी 6 महीने साल में बहुत बेहतर हो गई है, अब मुझे लेकिन फिर 8-10 माह के बाद उसको अटैक हो जाएगा। अच्छा। तो ये नहीं 15 लाख 12 लाख खर्च करके फर्क तो इमीडिएटली पड़ेगा। ये ज्यादातर किसके लिए? एक सोराइटिक आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें जोड़ यूं हो जाते हैं। जी। सोराइसिस है और उसके साथ हमारे जोड़, हम ये काम नहीं, उसमें अगर हम ये टीके दें तो हाथ यूं खुल जाते हैं। तो वो लोग काम करने वाले जिन्होंने अपनी कोई जॉब करनी है वो कर रहे हैं, उनके हाथ, तो उनको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। आपने बेटा एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, दूसरा डायग्नोज कराना है, और तीनों में से कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई भी ऑप्शन है, कोई भी बीमारी है, वो डायग्नोज के बाद काबिल इलाज है, ये जहन में रखना। लेकिन आपको जाहिर है किसी बड़े शहर में जाके किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता जो है वो कायम करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब से मैंने बात पूछनी जी फरमाइए। जी हाँ जी, कि मतलब गर्मी जैसे शुरू होती है ना, मेरे गर्दन के ऊपर, हाथों पे, पेट के मतलब ये ऊपर है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स से मतलब हो जाते हैं, और खारिश जैसे शुरू हो जाती है। दाने बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं? खारिश भी जैसे खारिश जैसे होती है, हल्की बारीक बारीक दाने से होते हैं। गर्दन पे, पेट पे, और बस ये हाथ के बीच में जो जोड़ है ना, जब बीच में हाथ के बाजू के पास। अच्छा। हाँ, ये ब्लैक ब्लैक डॉट से भी हो जाते हैं। आपकी एज कितनी है जी? उम्र कितनी है? मेरी 63 है। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई तो नहीं आर्जा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। और आप वजन आपका नॉर्मल है कि जरा हैवी हैं आप? नहीं, मेरा वजन जो है तकरीबन 71 है। 71 kg। ठीक है जी। मैं दवाई बता देता हूँ। जी बशीर। इनका ये है बशीर साहब, वैसे टिपिकली आपने जो पूछा कि डायबिटीज है, डायबिटीज के सिम्टम्स। डायबिटीज एक बात याद रखें, मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम में बता भी दूं, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी स्किन पे 62 अलामात हैं। अच्छा। 62 अलामात हैं। स्किन से पता चलता है? स्किन से। हमारे पास मरीज आता है, बड़ा मज़ा आता है कुतुब भाई, आज मरीज आता है ना तो मैं उसको शक्ल देख के ही दाने देखता हूँ। जब मैं उसके कोई फोड़े, फिंसियाँ या खारिश, मैं कहता हूँ शुगर है आपको? नहीं डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ है।
नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ मैं कह रहा हूँ है। हाँ। मुझे तो डॉक्टर साहब अलामात ही कोई नहीं। हाँ। मुझे तो रात को पेशाब नहीं उठता, मेरा मुंह नहीं खुश्क होता। मैं कहा जाओ जाके टेस्ट कराओ। जब आता है तो डॉक्टर साहब आप तो बड़ी अच्छी बात, आपको किस तरह पता था? मैंने कहा बेटा ये अलामात जो शुगर की होती हैं ये कुछ वो होती हैं जो छुपी हुई होती हैं और वो नहीं पता चलता। हम जब देखते हैं स्किन पे तो हम स्किन को देख के कहते थे कि तुम्हें तो शुगर है, मोल बन जाते हैं, हाँ तौर पे निशान बन जाते हैं। जो सबसे बड़ी अलामत है ना डायबिटीज़ की, किसी को जो उसको नहीं पता, वो ये है कि उसको खारिश हल्की हल्की होगी। अच्छा। यूँ हो गई बाजू पे, जिस्म जो पे, कि इसको हो रही है, जो इसको हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये होता है कि इसमें फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं और वो छोटे छोटे दाने, पीप वाले दाने नहीं होते जिस तरह हम कहते हैं पित्त के दाने बन गए, और वो अक्सर हमारे फ्लेक्शन में जहाँ जहाँ हमारे ये कर्व्स हैं वहाँ जोड़ों में वहाँ वो बन जाते हैं। फिर मोटापे के साथ बन जाते हैं, गर्दन पे बन जाते हैं। तो वो जब फोड़े फिंसियाँ बनेंगे और हमें खारिश हल्की होगी, हमारी एज कुछ भी हो, पैदाइश के ऊपर शुगर होती है। अब तो आपको पता है जो बच्चा पैदा होता है डायबिटीज़ की टाइप 1 टाइप 2 हम इसलिए उनको कहते हैं ना, तो वो जो शुगर का मरीज होते हैं हम उनकी स्किन को देख के बता देते हैं। डॉक्टर साहब ये इलाज कराने के लिए सबसे पहले डायबिटीज़ का चेक कराएं। सबसे पहले अपने ये टेस्ट कराएं जो इनको ये सीजन में हो रहा है। उसके बाद ब्लड का भी टेस्ट करा लें, CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उससे हमें पता चल जाएगा इनके जो WBC कितने हैं, ESR कितना है। और एक अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं। शुगर का इनका फास्टिंग भी होनी चाहिए और 3 महीने की शुगर HbA1c, ये जब दोनों निकल आएंगी तो हमें पता है। अगर तो नॉर्मल है माशाल्लाह कोई डर की बात नहीं। फिर हम इनको कहेंगे अपनी एनवायरनमेंट को बदलें, जो आपकी एनवायरनमेंट है, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें। और एक और बात बताता चलूँ, हमारी जो पंजाब के लोग हैं ना, ये चरगे, मुर्गे, टिक्के, कबाब, अंडा, गोश्त, ये जो अंदरूनी शहर के स्पेशली, हमें गर्मियों में थोड़ा सा इन चीज़ों को, हाई प्रोटीन डाइट को कम कर देना चाहिए। हमें फ्रूट्स, जूसेस, दालें, सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक, तो इसके लिए भाई आप सबसे पहले तो अपने ये 2 टेस्ट कराइए। एक CBC का टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट है, ये कराइए ज़रूर। और एक अच्छी लैब से, ये अपने मोहल्ले वाली लैब से आपने नहीं करा लेना क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट होना हो, वो रिपोर्ट आपको देंगे। दूसरा आपने अपनी शुगर टेस्ट करानी है। उसका 2-3 तरीके हैं। एक तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो सकता है, वो करवा सकते हैं। फास्टिंग टेस्ट 8 से 12 घंटे का HbA1c टेस्ट जो है ये करवा सकते हैं। इससे आपका 6 महीने का जो सारा डेटा है बॉडी का वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप डायबिटीज़ की तरफ हैं जो कि आपको शायद इल्म नहीं है। जी नवाज़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाबी अली, बिस्मिल्लाह। जी सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हुक्म। अच्छा सर, मेरा बेटा है 14 साल का, माशाल्लाह, और उसके ना हाथों पे निशान पड़ जाते हैं जब मौसम बदलता है ना। हाथों पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, हाथों पे, पाँव पे। अच्छा। और हाथ बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है उसको हाथ और पाँव में। ओ तेरी खैर हो। आप साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करो। आपका ये बेटा 14 साल उम्र बताई है? जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप और आपकी वाइफ कजन तो नहीं है आपस में? जी कजन है। कजन मैरिज है ना? जी जी। अच्छा, आपके इस बच्चे के ननियाल ददियाल में वालदा और वालिद की आपकी साइड पे स्किन एलर्जीज की हिस्ट्री है? स्किन एलर्जीज, मामू, चचा, ताया, पुप्पो, खाला, यानी वालदा की तरफ और वालिद की तरफ स्किन की एलर्जीज हों? ये स्किन एलर्जी का मुझे खुद जाती मसला है। आज से कुछ 4-5 साल पहले ना मुझे कोई चीज गर्म खाना, दूध, अंडा, चावल, कोई चीज खाता तो मुझे सूजन हो जाती थी। अच्छा, बिल्कुल माथे पे, किसी भी हिस्से पे। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक तो ये कज़न मैरिज जो होती है ना जी, आपकी कज़न है, तो कज़न मैरिज के बच्चों में बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं होता कि बाकी बंदे को नहीं, अगर शादी बाहर करें कि बीमारी तो किसी शख्स को भी कभी हो सकती है, लेकिन कज़न मैरिज में हम इसको कहते हैं कंसेंगुइनस मैरिजेस और जेनेटिक इनहेरिटेंस, उर्दू में कहते हैं मौरूसी। ये मौरूसी बीमारी होती है जो ब्लड में आती है। ये बच्चे के सिम्टम्स जो है, बच्चे के सिम्टम ये उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। कज़न मैरिज की बीमारी जो एक्जिमा बनता है हाथों में। अच्छा, वो कहते हैं ये हाथों में पसीना भी आता है और हाथ बाद में फट भी जाते हैं। तो अगर पसीना आता है तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। अब इसका एक ट्रीटमेंट आ गया है। हाथ और पाँव में पसीने का जब पानी बहुत हाथ पाँव से निकलता है, बोटॉक्स के टीके हम लगाते हैं। अच्छा। उसके अंदर, हाथ के अंदर, बाजू में नहीं, उन जगहों पे अगर पसीना हाथ और पाँव पे है। उसके साथ
6-6 महीने बाद 9-9 माह बाद टीका लगता है, वो पसीना ख़त्म हो जाता है हाथ और पाँव का जो हम लगाते हैं। ये एलर्जी होती है? ये एलर्जी है, ये जेनेटिक है, ये भी मौरूसी है। अब मैंने इन साहब से ही पूछा था तो इन्होंने कहा हाँ जी कि मुझे भी एलर्जी है। पाँव में कट भी पड़ जाता है? पाँव में कट भी पड़, ये भी एलर्जी है, ये भी कज़न मैरिजेस में आती है ज़्यादातर। तभी मैं ये कहा करता हूँ कि कज़न मैरिजेस बिल्कुल ना करें। मैं ये कहता हूँ कज़न मैरिजेस की बजाय शादियाँ 25 करोड़ की हमारी आबादी है मुसलमानों तो औरों को चांस दें, औरों को चांस दें ज़रूर। आपने अपनी कज़न, खाला, पप्पो, मामू, चाचा के घर में तो अभी ये क्या करें बच्चे? अब इनका करने का तरीका सिर्फ ये है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से? कसूर से। ये लाहौर तशरीफ ला के, अच्छा ये लाहौर से, ये लाहौर से ही है, ये किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, यहाँ उसका टेस्ट होगा बच्चे का, वो स्किन का टेस्ट होगा और वो टेस्ट करा के पहले तशखीस की जाए कि उसको एलर्जी है किस चीज़ की। जब ये पता चल जाएगा तो ही शुड बी ऑल राइट। सब एलर्जी के टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं? सब हो रहे हैं, हम सब करते हैं, हमारे भी प्राइवेटली भी हम करते हैं और आजकल लेबॉर्ट्रीज में भी होते हैं। हम लिख देते हैं मरीज़ को, वो एलर्जी टेस्ट कराता है, पैच टेस्ट होता है। मसलन आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कुतुब साहब कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई चीज़ खाने से एलर्जी है, मैं आपका पैच टेस्ट करूँगा और आपको है तो मुझे प्रॉन्स के साथ है, लेकिन मेरे प्रॉन्स बड़े फेवरेट हैं, लेकिन मैं के साथ अच्छा आपको उसके, लेकिन मैं प्रॉन्स खाता ज़रूर हूँ, साथ ही एंटी मैंने बात नहीं, मेरी बेगम मुझसे लड़ती है कि तुम इतने बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हो और तुम बाद नहीं आते। मैं कहा प्रॉन्स पे मुझे नहीं रोकना, मैं कहा मैं पहले गोली खाऊंगा, गोली खाने के आधे घंटे बाद प्रॉन्स खा लूंगा। मैं कहा मेरे वो फेवरेट है। तो हम ये करते हैं, पैच टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है आपको व्हीट प्रोटीन से है, एनिमल प्रोटीन से है, आपको मिनरल से है, आपको कोई फैट से है, कार्बोहाइड्रेट से है, फिर हम आपको लिख के बता देते हैं उसके मुताबिक। हम आपको कहते हैं कि कुतुब भाई आपने ये चीज़ नहीं खानी और ये खा सकते हैं, और आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। इससे